दोस्तों, दूध एक अकेली ऐसी चीज है जिसमें संपूर्ण आहार होता है। इसकी वजह से नवजात शिशु को जन्म के 6 महीने तक दूध पिलाया जाता है। ऐसे में गर्म दूध की गुणवत्ता की बात करें तो ये किसी अमृत से कम नहीं है। पर यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम किसी चीज का सही इस्तेमाल नहीं जानते तो उसका फायदा होने की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि दूध एनिमल प्रोडक्ट होता है जो हमें किसी जीवित प्राणी से मिलता है, और वो हर चीज़ जो हमें जीवित प्राणी से मिलती है जैसे कि अंडा, शहद वगैरह वगैरह, उनमें केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दूध का गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से आज हम आपको दूध पीने का सही समय, सही तरीका और इसके फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि दूध को एक दिन में कितना पीना चाहिए, और इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि दूध में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसका सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर पाचन क्रिया को ठीक करता है। दिमागी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ हड्डियों की कमजोरी, कब्ज, रात को नींद ना आना जैसी समस्याओं का समाधान करता है। इसके अलावा दूध के सेवन करने से त्वचा और बाल भी काफी अच्छे रहते हैं। दोस्तों, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। जहां 200 ml दूध में लगभग 257 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, और हमारे शरीर में एक दिन में 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम चाहिए होता है। इस हिसाब से हर रोज 1 से 2 गिलास दूध का सेवन काफी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ दूध तो पिएंगे नहीं, साथ में कुछ चीज़ें भी खाएंगे और उससे भी आपके शरीर को कैल्शियम मिलेगा। हालांकि अगर कोई मेहनत वाला काम करता है या फिर जिम जाता है तो दूध की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूध पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, दूध का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय दूध का सेवन करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग को शांत रखकर अच्छी नींद लेने में फायदा करता है। हालांकि आप सुबह खाली पेट भी दूध का सेवन कर सकते हैं, बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको कब्ज या फिर अपचन जैसी समस्या रहती है तो खाली पेट दूध का इस्तेमाल करना उनके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि दूध पचने में थोड़ा हैवी होता है और खाली पेट इसके सेवन से हमारे पाचन तंत्र को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अब बात आती है दूध किस तरह से पीना चाहिए, ठंडा या गर्म, और क्या दूध गाय का सही है या फिर भैंस का। तो सबसे पहले बता दें कि दूध को हल्का गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि वो पचने में ज़्यादा मददगार साबित होगा, वरना दूध थोड़ा हैवी होता है, और ठंडा दूध तो और भी ज़्यादा हैवी होता है जो आपके पाचन तंत्र की मेहनत को और बढ़ा देता है। अब अगर बात करें गाय का दूध सही है या फिर भैंस का, तो दोस्तों दोनों ही दूध में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, लेकिन भैंस के दूध में फैट और कैलोरीज ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो भैंस का दूध आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप वजन घटाना चाहते हो तो गाय का दूध आपके लिए सही है। बात आती है कि दूध को किन किन चीज़ों के साथ कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। जैसे कि क्या दूध को केले, अंडे और चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं। तो अब इसके जवाब के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दूध के अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स और एमिनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये इन चीज़ों के साथ केमिकल रिएक्शन जल्दी करता है, जिससे दूध ठीक से नहीं पच पाता और इससे मिलने वाले फायदे हम तक नहीं पहुंच पाते। अब बात करते हैं दूध को कब नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले आप खाना खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन ना करें, क्योंकि दूध ऑलरेडी पोषक तत्वों के जरिए एक वक्त के खाने के बराबर होता है, और अगर आप इसे खाना खाने के बाद पी लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, जिस वजह से आपकी पाचन प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करेगी और आपको ना खाने के सही फायदे मिलेंगे और ना ही दूध के। दूध का खट्टी और नमकीन चीज़ों के साथ कोई तालमेल बैठता ही नहीं है, लेकिन अगर आप खाने में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो भी दूर दूर तक दूध का सेवन किसी भी खट्टी, नमकीन या फिर चटपटी चीज़ के साथ ना करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें दूध के साथ किसी भी तरह का मेल नहीं रखती। ऐसे में अगर इन्हें एक साथ पेट में डाला जाएगा तो पाचन प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करेगी और अपचन और पेट की समस्याएं बढ़ने लगेंगी। कई सारे लोग दूध का सेवन सेब या फिर केले के साथ शेक बनाकर करते हैं। ऐसे में अगर आपको पाचन की समस्या नहीं है तो आप बेशक इस तरह का शेक बनाकर पी सकते हैं,
लेकिन अगर आपकी पाचन क्रिया सही से काम नहीं कर रही हो तो इस तरह का मिलावट करने की बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि दूध पहले से ही काफ़ी हैवी होता है और उसका सेवन फल के साथ करना और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, जो पेट की समस्या को पैदा कर सकता है। और कई लोगों को दूध में चीनी डालकर भी पीने की आदत होती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दूध के अंदर पहले से ही लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होता है जो इसको मीठा बनाता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा दूध पसंद है तो चीनी छोड़कर आप शहद, मिश्री या फिर गुड़ जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल दूध के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। इसलिए कभी भी दूध में चीनी डालकर ना पिएं। साथ ही साथ दूध और खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतराल और दूध और फलों के बीच आधे घंटों का अंतराल रखना जरूरी है। दोस्तों, बात नॉनवेज की जाए तो इसका भी दूध के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि दूध का सेवन मछली के साथ करने से ये माना जाता है कि सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। जी हाँ, हालांकि ये साइंटिफिकली नहीं माना गया है, पर हम इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। पर अगर आपको पाचन की समस्या नहीं है तो आप दूध का सेवन अंडे के साथ कर सकते हो, पर याद रखें कि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी, इसलिए इनकी मात्रा को कम करके इनका सेवन करें। दोस्तों, अब आप समझ गए ही होंगे कि दूध का सेवन किसी भी खाने के 2 से 3 घंटे के गैप में ही करना चाहिए, वरना ये नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाना। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।